हेलो दोस्तों, आप सबों का फिर से मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम करने वाले हैं अलजेब्रा पार्ट 3। और इसमें हम लोग सारा क्वेश्चंस को सारा फार्मूला को निपटा देंगे जो भी बचे कुचे हैं। और ये तो आज जो करने वाले हैं वो एसएससी के दिल के हैं या धड़कन के हैं। यहाँ से इतनी क्वेश्चंस आते हैं, इतनी क्वेश्चंस आते हैं कि आप इसको किसी भी तरह से अवॉइड नहीं कर सकते हैं। यहाँ के हर फॉर्मूले आपके जबान पे बिजली की तरह कौंधनी चाहिए। तो सबसे पहले हमें ऐसे दिया हुआ रहेगा, एक बार क्या दिया हुआ रहेगा कि एक्स दिया हुआ रहेगा, एक्स प्लस वन बटे एक्स, ठीक है, बराबर ए, या इसको इस फॉर्मेट में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वन बराबर जीरो। अब इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या है, दोनों तरफ एक्स से भाग दे देंगे तो हमें वो फॉर्मेट दिख जाएगा, एक्स माइनस ए प्लस वन बटे एक्स बराबर क्या होगा, जीरो हो जाएगा। तो ये आ जाएगा एक्स प्लस वन बटे एक्स बराबर ए। अब हमें दिख जा रहा है, यहाँ से ये चीज़ें निकालनी पड़ेगी हमें। फिर इसके बाद हमें इस फॉर्मेट में लाना है कि हमें इसमें लाना है। अब ये आएगा कैसे यहाँ से, और ये फॉर्मूला तो मैंने बता दिया आपको, बट ये फॉर्मूला आता कहाँ से है ये बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये आता कैसे है, तो सबसे पहले तो हम करेंगे एक्स, यहाँ पर दिया हुआ क्या है कि इसको हम लोग चले देखते हैं कि ये आता कहाँ से है। जैसे दिया हुआ है कि एक्स प्लस वन बटे एक्स है, ठीक है, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स ए दिया हुआ है, हमें चाहिए एक्स माइनस वन बटे एक्स, ठीक है। अब इसे हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों में कॉमन क्या है, यदि हम एक्स इस दोनों का होल स्क्वायर करें ना तो वहाँ से कुछ निकल के आएगा। देखिए, दोनों तरफ इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो एक्स प्लस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अब इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर जोड़ वन बटे एक्स स्क्वायर जोड़ टू इंटू एक्स अपॉन वन बटे एक्स, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर, ठीक है। तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर प्लस टू, क्योंकि एक्स और एक्स तो कट जाएगा, बराबर ए स्क्वायर। अब इसको यदि ये कर लिया जाए कि एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस टू। अब यहां से हमें क्या मिला, देखिए, यदि हम इसमें दोनों तरफ माइनस दो ऐड कर दें, ठीक है ना, तो यदि हम दोनों तरफ माइनस दो ऐड कर दें तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर माइनस दो बराबर ए स्क्वायर माइनस चार हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया। तो अब देखिए ये क्या है, इसको यदि आप ध्यान से देखिएगा तो ये कुछ नहीं बल्कि x माइनस वन बटे एक्स का होल स्क्वायर है। वो कैसे, देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन बटे एक्स स्क्वायर इंटू टू इंटू एक्स इंटू वन बटे एक्स, तो एक्स और वन एक्स तो कट जाएगा। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं एक्स माइनस वन बटे एक्स का क्या लिख सकते हैं, होल स्क्वायर। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस फोर। अब ये होल स्क्वायर का हम लोग राइट साइड लेके जाएंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या होगा, एक्स प्लस माइनस वन बटे एक्स बराबर अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस फोर। अब चूंकि हम लोग यहाँ होल स्क्वायर से वैल्यू निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू आ सकता है। अब बात है कि पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा और नेगेटिव वैल्यू कब आएगा, ठीक है ना। जब भी यहाँ एक्स का वैल्यू क्या होगा, जीरो से बड़ा होगा, और एक्स का वैल्यू जीरो से बड़ा होगा और लेस देन एक होगा, ठीक है ना, तब इसका वैल्यू नेगेटिव आएगा। और कब आएगा, जब एक्स का वैल्यू लेस देन माइनस वन हो, लेस देन माइनस वन, यानी कि माइनस टू माइनस थ्री वगैरह वगैरह कुछ भी रहे, तो पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, पॉजिटिव वैल्यू जब आएगा जब, देखिए ये तो नेगेटिव वैल्यू का हो गया कि नेगेटिव कब लेगा, ये चीज़ आपको ध्यान रखना जरूरी है, यहाँ पर बच्चे बहुत परेशान होते हैं। अब पॉजिटिव वैल्यू कब आएगा, तो पॉजिटिव वैल्यू आएगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगा कब आएगा, जब एक्स जो है ना, एक्स ग्रेटर देन वन हो, या फिर
एक्स ग्रेटर देन एक्स जो है ना, एक्स लेस देन क्या होगा, लेस देन जीरो होगा। एक्स लेस देन जीरो एंड ग्रेटर देन -1। वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, वो दिखाता हूँ मैं कि कब पॉजिटिव में। देखिए एक्स प्लस वन बाई एक्स तो हमेशा क्या आएगा, ये उस पर डिपेंड करता है कि एक्स का वैल्यू क्या होगा। ये तभी नेगेटिव आ सकता है जब एक्स का वैल्यू नेगेटिव आएगा, ठीक है। ये इसमें एक्स नेगेटिव आएगा, लेकिन एक्स -1 बाई एक्स के लिए थोड़ा सा क्या है ना कि टर्म्स एंड कंडीशन बदल जाते हैं। जैसे आप यदि यहाँ पर एक वैल्यू आप एक से बड़ा रखिएगा, मान लीजिए 2 रख दिए, ठीक है ना, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 2 - 1/2। तो 2 में आप आधा घटाइएगा तो क्या बचेगा, 1.5 बचेगा, तो इसका वैल्यू पॉजिटिव आएगा, ठीक है। उसी प्रकार यदि आप इसमें क्या रखना है, यदि आप मान लीजिए आप 0 से 1 के बीच रख रहे हैं, ठीक है, मान लिए 1/2 रख दिए, तो 1/2 रखने से क्या होगा, 1/2 -1/1/2, तो यह जगह 1/2 -2, तो ये क्या हो रहा है, ये नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। यही आप क्या कीजिएगा कि 0 से छोटा, 0 से तो छोटा और -1 से बड़ा, ठीक है ना, -1 से बड़ा। तो यदि आप यहाँ पर -1/2 रख देते हैं तो क्या होता है, देखिए, तो -1/2 -1/-1/2, तो ये माइनस माइनस मिलके ये प्लस हो जाएगा, ठीक है, ये प्लस हो जाएगा और ये 1/2 ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि होगा क्या, -1/2 +2 हो जाएगा। तो देखिए 2 में यहाँ 1.5 फिर पॉजिटिव आ गया। लेकिन यहीं आप यदि एक्स का वैल्यू जो है लेस देन -1 रखेंगे, -2 मान ले, -2 रख देते हैं, तो क्या होगा, x -1/x, तो -2, ठीक है, प्लस माइनस, ये यहाँ का एक माइनस और यहाँ का एक माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, 1/, क्या हो जाएगा, 2। तो -2 में आप आधा घटाएंगे तो नेगेटिव आएगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये पॉजिटिव कब लेगा और नेगेटिव कब लेगा, ठीक है। तो जब भी x का वैल्यू क्या होगा, 1 से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, नेगेटिव आएगा। -1 से बड़ा होगा, 0 से छोटा होगा तो पॉजिटिव आएगा, और -1 से छोटा आएगा नेगेटिव आएगा। आप समझ गए होंगे कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, कैसे आया, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होंगी। तो ये चीज़ आपको हमेशा मतलब क्या है कि हमेशा माइंड में रखना होगा कि आप देखिए, आप बोलेंगे कि नहीं इसे हम लोग कैसे याद रखें। अब ये क्या है कि a² - 4k xy क्या है, तो इसके लिए मैं आपको एक्सपेंड कर देता हूँ। जैसे यदि दिया हुआ है कि देखिए x +1/x = a, इसका तो एक फॉर्मूला यहाँ से x - 1/x का क्या हो जाएगा कि √a² - 4, जो हम लोग अभी निकाले, देख लिए, ठीक है। अब यहाँ 4 क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर 2 स्टेप होता है ना। पहले यहाँ से हम लोग होल स्क्वायर करते हैं, फिर हम x² आता है, फिर उससे वहाँ से फिर ट्रांसफॉर्म करके हम लोग इसमें लाते हैं। तो चूंकि यहाँ 2 बार होता है ऑपरेशन, इसलिए 2 और 2 जुड़ के यहाँ पर 4 हो जाता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगा कि यहाँ पर 4 होता है इसमें। और क्यों 4 होता है, क्योंकि हम लोग 2 बार ऑपरेशन करते हैं। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और लिखा हूँ कि मतलब x - 1/x को हम लोग इसको ये भी याद रखना होगा कि a² - 4kxy, ठीक है। अब ये क्या है, kxy क्या है दोस्तों, कभी यहाँ कभी कभी एसएससी मतलब थोड़ा सा टफ बनाने के लिए क्या कर देता है, फॉर्म क्वेश्चन को ऐसे कर देता है कि x प्लस क्या है 4/y बराबर मान लो 5 कर दिया, तो और पूछ देगा x - 4/y बराबर क्या होगा। तो ऐसे में आप यदि ये फॉर्मूला रटे होंगे ना, तो आपको दिक्कत होने वाली है। यही फॉर्मूला आप रटे हुए हैं तो, क्योंकि आपको यहाँ x का वैल्यू भी नहीं पता है, आपको y का वैल्यू भी नहीं पता है। वहाँ तो x और x कट जाता था, पर यहाँ x नहीं कटेगा, वहाँ यहाँ कोई कांस्टेंट टर्म भी नहीं था, और यहाँ पे कांस्टेंट टर्म हो गया। तो यदि आप केवल यही फॉर्मूला आप याद रखिएगा, यही फॉर्मूला का आप ध्यान रखिएगा, तो यहाँ जैसे ये क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको फिर मैनुअली बनाना पड़ेगा, फिर आपका टाइम बहुत लॉस हो जाएगा। तो उसके लिए क्या है कि उसके लिए आपको
इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना पड़ेगा। और बात यह है कि चलो इसको मैं एक बार एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ कि आया कहाँ से है, क्या है, कैसे। तो एक बार मैं एक्सपेंड करके दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर है, इसी को मैं, देखिए करना कुछ नहीं है, वही सेम है। दोनों तरफ होल स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, इसको आप यदि दोनों तरफ होल स्क्वायर कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या होगा 16y² प्लस 2ab, 2 × x × 4/y, ये क्या है, ये आ जाएगा आपका 4/y आ जाएगा, बराबर क्या होगा 25 आ जाएगा। तो ये फिर से वही पक्षांतर, सेम प्रोसेस, x² प्लस 16/y² बराबर 25 माइनस 2 × x × 4/y। ठीक है, अब यहाँ तो आ गई, बस हमें क्या चाहिए, इधर -2xy चाहिए, हमें 2xy चाहिए। xy कहने का अर्थ है कि वो 2xy फॉर्मूला का, लेकिन यहाँ क्या चाहिए हमें, -2 × x × 4/y चाहिए। तो इधर माइनस करेंगे तो इधर भी माइनस करेंगे, ताकि तभी तो हम लोग का फॉर्मूला संतुलित होगा। तो इधर भी माइनस कर देंगे, 2 × x × 4/y। ठीक है, 4/y। अब यहाँ चूंकि पहले से उधर, तो अब क्या हो जाएगा, इधर x - 4/y का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, बराबर क्या होगा, बराबर आ जाएगा 25 माइनस 2 और 2 कितना होगा 4 × x × 4y। ठीक है, अब इसको अंडर रूट को जब दाएं तरफ कर देंगे तो क्या होगा, x - 4/y बराबर क्या हो जाएगा, √25 - 4 × x × 4y। तो मैं यहाँ बताने वाला हूँ, फॉर्मूला जो मैंने लिखा था √, ये 25 तो क्या हो गया, ये स्क्वायर आ गया। ठीक है, -4, 4 क्यों आया, ये 4 इसलिए आया क्योंकि हम लोग देखिए इसमें 2 बार ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। पहले तो हम एक बार स्क्वायर निकाल रहे हैं, ठीक है, एक स्क्वायर निकाल रहे हैं, वहां से 1 2 आ गया, फिर उसके बाद यहाँ से फिर से एक, इसको हम लोग x - वाला के स्क्वायर में बदलना चाहते हैं। तो 2 बार हम लोग a + b का होल स्क्वायर, एक बार a + b का होल स्क्वायर, एक बार a - b का होल स्क्वायर लगा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर 4 आ रहा है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि 4 यहाँ पर क्यों आ रहा है। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ पर मैंने यहाँ पर मैंने y को ऊपर लिख दिया है, तो यहाँ y ऊपर नहीं जाएगा, y ऊपर नहीं आएगा, ये तो नीचे आ जाएगा। क्योंकि ये फॉर्मूला मैंने नीचे में y को लिया था, इसलिए ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो उस जैसे यहाँ पर है ये x/y हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा y हो जाएगा, फिर ये क्या हो जाएगा x × 4 × y। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मूला क्या लिखा था, अच्छा वो तो आ ही गया। तो हाँ, तो देखिए x और y तो आ ही जाएगा, तो फॉर्मूला में भी x हो रहा है। मैंने क्या फॉर्मूला लिखा था, √a² - 4kxy। तो k क्या है, k कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे इसमें यहाँ पर ऐसे रहता कि मान लीजिए 2x + 4/y, तो k का वैल्यू में क्या आ जाता, k का वैल्यू हो जाता क्या 2 × 4, ये पूरा। यदि ऊपर है तो ऊपर रहेगा, और यदि नीचे रहता, मान लीजिए ऐसे रहता कि यहाँ पर देखिए, यदि ऐसे रहता कि क्या कहें कि 2x + 1/4y, यदि ऐसे रहता, तो इसी फॉर्मूला में हम लोग वैल्यू कैसे रखते हैं, a का वैल्यू तो फिक्स है, चलो a² - 4, k का वैल्यू में क्या आ जाता है 2/4। ठीक है ना, ये y नहीं होगा 4 होगा। ठीक है, बाय क्या है 2/4, k का वैल्यू ऐसे आ जाएगा 2, k यहाँ पर क्या हो जाएगा, k का वैल्यू हो जाएगा 2/4, क्योंकि ये डायरेक्ट गुना है। एक्चुअली क्या है वो 2ab ही तो हो रहा है ना, वैसे 2ab, तो 2ab के बदले हम लोग ऐसे लिख देते थे। k का मतलब ये है कि जितने भी कांस्टेंट टर्म हो उसे बस एज इट इज लिख देगा। यदि वो ऊपर में दिया गया है तो उसे वो ऊपर में आएगा, यदि वो नीचे दिया हुआ है तो नीचे में आएगा। तो k का यहाँ कोई फिक्स वैल्यू नहीं, जितने भी कांस्टेंट वैल्यू हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, कितनों भी हो, वो सारे आ जाएंगे, और एक्स वाई का वैल्यू आपको दिया हुआ रहेगा। ठीक है, यदि यहाँ पर क्या है कि यदि y ऊपर में दिया हुआ रहेगा तो ऊपर आएगा, यदि y नीचे में दिया हुआ रहेगा तो नीचे आएगा, बस वही सा बात है। तो ये इस चीज को आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आजकल एसएससी
डायरेक्ट वाला कम, ये वाला ज़्यादा पूछ रहा है, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा, तो ये दोनों आपको समझ में आ गए होंगे। अरे यदि नहीं आया तो एक बार दोबारा देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो अब आपको यहाँ पर एक ही कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना, कि यहाँ पर एक चीज और भी होता है। जैसे मान ले यहाँ तो दिया हुआ था x प्लस वन बाई एक्स दिया हुआ था, तो क्वेश्चन में कभी कभी दिया रहेगा x माइनस वन अपन एक्स, ठीक है ना, और आपको निकालने इज इक्वल टू ए, और आपको निकालने के लिए दिया रहेगा x प्लस वन अपन एक्स, ठीक है। तो आप इसको कैसे निकालेंगे? आप इसका फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर प्लस फोर, प्लस माइनस यहाँ पर आ जाएगा, और यही हो जाएगा। यदि कॉन्स्टेंट वाला टर्म को भी ऐड कर लें तो ए स्क्वायर प्लस फोर के एक्स वाई, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। तो कहाँ कहाँ कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बताना। देखो सबसे पहले तो ये पॉजिटिव नेगेटिव वाला, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव वाला कॉन्सेप्ट आपको मैंने बता ही दिया। कब पॉजिटिव पॉजिटिव कब होगा, ठीक है। यहाँ पर इसे मैं, अच्छा इसका मैं बाद में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में। पहले इस फॉर्मूला में कहाँ का कंफ्यूजन होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो x प्लस वन बाई एक्स बराबर ए दिया हुआ रहेगा, और हमें x माइनस वन बाई एक्स निकालना रहेगा। x माइनस वन बटे एक्स बराबर ए दिया हुआ रहेगा, और हमें x प्लस वन बाई एक्स निकालना रहेगा। तो बस यहाँ पे एक ही चीज का कंफ्यूजन होता है कि दोनों का फॉर्मूला सेम है, डाटा सेम है, बस यही है कि किसमें कौन सा साइन लगेगा, बस इतना ही सा का अंतर रहता है, और इतना ही सा में कंफ्यूजन रहता है। और ये कंफ्यूजन बहुत ही बड़ा रहता है कि कहाँ कौन सा दें और कहाँ कौन सा ना दें। तो चलिए मैं वो आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूँ। तो देखिए इसमें ध्यान से दीजिए, यहाँ प्लस एक चीज़ है कि यहाँ क्या है कि प्लस वाला दिया है और हमें नेगेटिव, यदि हमें नेगेटिव प्राप्त करना है, ठीक है ना, तो यहाँ देखिए नेगेटिव वाला ही आ रहा है। तो इसी प्रकार आप याद रखिएगा कि जो पॉजिटिव है उसमें पॉजिटिव, और जो नेगेटिव है उसमें नेगेटिव। यदि हमें x माइनस वन बाई एक्स चाहिए तो हमें माइनस वाला चाहिए, ठीक है, और यदि हमें x प्लस वन बाई एक्स चाहिए तो हमें प्लस वाला चाहिए। तो आप इसको ऐसे याद रखना है। देखिए जब भी आप माइनस कर रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब क्या है, माइनस करेंगे तो वैल्यू छोटा आएगा। तो यदि आप यहाँ माइनस कर रहे हैं तो आपको यहाँ भी तो माइनस करना पड़ेगा। यदि आपको छोटा वैल्यू चाहिए, माइनस कर रहे हैं तो मैंने वैल्यू छोटा होगा, तो जब यहाँ माइनस करेंगे तभी तो छोटा होगा। और यदि आपको यहाँ चाहिए माइनस वाला, और आप यदि यहाँ पर प्लस कर देंगे तो वैल्यू बड़ा हो जाएगा, ठीक है। इसका कोई लॉजिक नहीं है, बस मैं आपको इसको कन्फ्यूजन दूर करने के लिए बता रहा हूँ। तो आप ऐसे सोचिएगा, यदि हमें छोटा चाहिए तो दायां तरफ भी हमें छोटा ही करना पड़ेगा, और यदि हमें बड़ा चाहिए, जैसे यदि प्लस कर रहे हैं, प्लस करने से क्या होता है, वैल्यू ऐड होना जाता है। तो यदि प्लस चाहिए तो हमें दाएं तरफ भी प्लस ही करना पड़ेगा, यानी कि बड़ा वैल्यू चाहिए तो हमें दाएं तरफ भी जोड़ना ही पड़ेगा। बस इस प्रकार से आप याद रखिएगा तो कंफ्यूजन नहीं होगा। और दूसरा बात क्या होता है कि दूसरा कंफ्यूजन का पॉइंट रहता है कि ये चार, यहाँ पर चार होगा या फिर दो होगा, क्योंकि बहुत सारे ऑप्शन में क्वेश्चन फॉर्मूले ऐसे आएंगे जिसमें दो आएगा। तो ये चार और दो का कॉन्सेप्ट आपको देखना है। देखिए बाकी जो है ना, किसी भी जो इस टाइप का फॉर्मूला है उसमें अंडर रूट नहीं है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर वही कंफ्यूजन दूर कर दूँ। यहाँ पर अंडर रूट है, अंडर रूट से हम लोग नंबर कब निकाल सकते हैं, जब यहाँ पर परफेक्ट स्क्वायर रहेगा, ठीक है। परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ना, मतलब परफेक्ट स्क्वायर से हम लोग चार से निकालेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, दो आ जाएगा, ठीक है। तो रूट के अंदर जब भी नंबर होता है तो परफेक्ट स्क्वायर यदि होता है, ठीक, तो यहाँ पर यही कंफ्यूजन होता है कि यहाँ पर चार होगा या फिर दो होगा। इसीलिए मैं आपको कंफ्यूजन को दूर करने के लिए ये चीज़ कहानियाँ सुना रहा हूँ, इसका कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है ना। तो जैसे आप यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूला होंगे, जैसे देखिए इधर टू है, थ्री है, तो बस वो कंफ्यूजन रहता है कि दो होगा या चार होगा। तो मैं वही कह रहा हूँ, किसी भी और जो फॉर्मूला है उसमें अंडर रूट नहीं है। तो इसमें अंडर रूट में जब आ जाएगा तो आप यही समझेंगे, अंडर रूट से हम लोग चार रहेगा तो वैल्यू तो निकाल सकते हैं, लेकिन अंडर रूट में दो रहेगा वैल्यू तो हम लोग नहीं निकाल सकते। इसलिए जब भी अंडर रूट की बात आएगा तो क्या आएगा, चार आएगा। ये
कहानी आप बस गढ़िए, इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है ना कोई लॉजिक है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जब भी रूट के अंदर आएगा तो क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा। परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 4 है, 2 और 4 के बीच ही कंफ्यूजन होता है। तो आप ऐसे आप याद रख सकते हो, ठीक है। तो आपको ये चीजें पूरी क्लियर हो गई होंगी। अब हमें क्या निकालना है कि इसी से हमें कभी बोल दिया जाएगा x प्लस 1/x इज इक्वल टू a है, आप निकालिए क्या, x² - 1/x²। तो यदि आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा, इसे हम ये a² - b² के फॉर्मूला में हम इसे तोड़ सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 1/x और x - 1/x। तो x + 1/x का वैल्यू तो हमें दिया ही गया है, x - 1/x का वैल्यू हम लोग निकालना सीख गए हैं। तो बस दोनों को निकाल के गुना कर देना है, तो x² - 1/x² आ जाएगा। क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू यहाँ पर दोनों लेगा तो ये भी दोनों लेगा, बस। तो ये तो आ गया x + 1/x का वैल्यू, और ये आ गया x - 1/x का वैल्यू। तो ये आसान था, क्योंकि आपको ये चीज़ें याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ ये सबसे मुश्किल वाला होता है, ये भी थोड़ा सा आसान होता है, पर यही मुश्किल वाला होता है। तो इसे आपको उस कहानी के थ्रू आप यदि एक बार ध्यान से कहानी मन में बैठा लिए तो बस खत्म कहानी। फिर आइए आगे बढ़ते चलते हैं। आप इसमें जितना भी अंदर जाइएगा ये तो डीप आता चला जाएगा। अब दिया रहेगा कि x + 1/x दिया हुआ है इज इक्वल टू a, ठीक है। तब आपको फिर बोल देगा कि निकालो कि आप x² + 1/x², ठीक है। तो इसमें कैसे निकालेंगे, ये तो आसान है। तो ये इसका फॉर्मूला होता क्या है, तो इसका फॉर्मूला होता है कि x² / 1/x² इज इक्वल टू a² - 2। अब वो कैसे होता है भाई, ये तो सरल सी बातें हैं। अब इसको दोनों तरफ एक्सपेंड करेंगे, सिर्फ वही, क्योंकि देखिए एक्सपेंड करेंगे हम लोग होल स्क्वायर ही क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर स्क्वायर है और हम लोग जानते हैं कि a + b का होल स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर आएगा, इसीलिए हम लोग एक्सपेंड में स्क्वायर ही कर रहे हैं, ठीक है। तो x + 1/x का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इधर आ जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x, ठीक है, बराबर a²। तो x² + 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, a² - 2 आ गया, क्योंकि हम लोग इसे उधर राइट साइड ले गए। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि कैसे आया। अब इसमें से आप आंसर एग्जाम में ऑप्शन एलिमिनेशन में कर सकते हैं। जब भी पूछेगा x² + 1/x² का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो आप देखिए a² - 2 है, a² - 2 है। तो आप ऐसे भी देख सकते हैं कि कोई भी ऑप्शन है जिसमें यहाँ पर 4 है, 9 है, 14 है और 20 है, तो आप बताइए कि इसका आंसर कैसे होगा, मतलब बिना सॉल्व किए, ठीक है ना, बिना सॉल्व किए आप आंसर कैसे बता सकते हैं। मतलब x + 1/x का वैल्यू कुछ भी दिया हुआ है, आपको निकालने बोल दिया x² + 1/x², ठीक है। तो आप इसका वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो इसे मैं बिना सॉल्व किए मैं इसका आंसर 14 निकाल सकता हूँ। क्योंकि देखिए इसका वैल्यू क्या होगा, a² - 2, a² - 2 का मतलब क्या है, -2, a² क्या है, एक वर्ग है, a² का मतलब क्या हुआ, एक वर्ग हुआ। तो ये a² - 2 क्या है कि परफेक्ट स्क्वायर -2। तीन ऑप्शन में परफेक्ट स्क्वायर -2 क्या है, ये तो परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, और ये परफेक्ट स्क्वायर -2 नहीं है, यही ऑप्शन है जो परफेक्ट स्क्वायर -2 है। तो इस तरीके से आप बिना सॉल्व किए भी आंसर बना सकते हैं। तो ये कुछ कुछ क्वेश्चन में काम आता है, लेकिन जहां भी काम आएगा सोचिए आपका कितना समय बचेगा। तो इस तरीके से भी आप चीज़ों को देख सकते हैं। तो a² x² + 1/x² इक्वल टू क्या, a² - 2, 2 लेस देन परफेक्ट स्क्वायर। अब फिर से ये बात आ गई कि यार ये वाला, हाँ आपको साथ ही साथ ये वाला भी याद करते चलना है, ठीक है ना। आपको करना कुछ नहीं है,
देखिए उसमें जो भी है ए स्क्वायर माइनस वहाँ क्या था 4 था, तो हम लोग क्या कर दिए ए स्क्वायर माइनस 4 के एक्स वाई कर दिए। अब यहाँ क्या है ए स्क्वायर माइनस 2 है, तो इसमें भी कर देंगे ए स्क्वायर माइनस 2 के एक्स वाई बस। अब इसमें आपको तो पता ही है कि के क्या है एक्स वाई क्या है। चलिए फिर से एक बार मैं और एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता देता हूँ। तो ये भी याद रखना है। तो मान लिया ऐसे ऑप्शन आ गए, एसएससी अब ऐसे क्वेश्चन देती है 2a+3b इज इक्वल टू मान लीजिए कुछ भी 8, ठीक। तो आपको निकालने बोल देगा 2a-3b, ठीक है। अब ये देखिए इसे हम x लिख सकते हैं और इसे y लिख सकते हैं, इसे हम x लिख सकते हैं इसे y लिख सकते हैं। तो ये तो उसी फॉर्मेट में हो गया कि x+y इज इक्वल टू a, तो हमें चाहिए x माइनस वाई, तो ये उसी फॉर्मूला में आ जाएगा। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2, यदि तब रहता है जब ये ऐसे रहता है x+1/x, क्योंकि उसमें x और 1/x कट जाता है ए बी में। अब चूंकि इसमें वो फॉर्मूला हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ए स्क्वायर माइनस 2 के x y। अब इसमें k क्या है, k जितने भी कॉन्स्टेंट है जैसे 2 है 3 है, तो हम लोग इसमें लिखेंगे 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू के का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 3, दोनों के का वैल्यू है, और उसके बाद एक्स वाई। तो एक्स वाई का वैल्यू जो भी दिया हुआ रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। और यदि यहीं पर रहता कि नहीं 2a+b/3, तो यहाँ के का वैल्यू क्या होता है 2 इंटू 1/3 इंटू एक्स वाई। तो ये चीज़ें बस आपको याद रखना होगा। बाकी ये फॉर्मूला कहाँ से आया एक्स वाई कहाँ से आया, इसमें कुछ नहीं है, बस दोनों तरफ से स्क्वायर करके उसे साइड ले गए। वो कैसे है वो भी मैं दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पर देखिए x+2y बराबर के ने ए ही लिख देते हैं। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा x² + 4y², ठीक है। सॉरी मैं इससे पहले एक चीज़ मैंने गलत बता दिया था, वो था कि हाँ वो मैं करेक्शन कर देता हूँ। जैसे x+2y दिया हुआ था बराबर ए, तो हमें निकालने बोलेगा x² + 4y², ठीक है। वहाँ पर मैंने यही लिख दिया था 2a+3b से हमें क्या निकालना था, मैंने यहाँ लिख दिया था 2a-3b, ये गलत था। यहाँ मैंने बोल दिया था यहाँ निकालना होता 4a² + 9b², ठीक है, वो उसका था। तो ठीक है, अब इसमें ये हो गया। अब ये क्या होगा ये एक्सपेंड करेंगे तो फिर इधर क्या आ जाएगा +2, ठीक है, इंटू x इंटू 2y बराबर a², ठीक है। अब ये तो हमें निकालने के लिए देगा, ये चीज़ तो हमें निकालना है, इसे इस साइड रखना है उसे उस साइड रखना है। तो x² + 4y² इज इक्वल टू क्या होगा a² - 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू वाई। तो देखिए 2 तो आया फॉर्मूला से। अब k का वैल्यू जितना भी कांस्टेंट टर्म हो, ऊपर हो नीचे हो, ऊपर होगा तो ऊपर होगा, नीचे होगा तो नीचे होगा, और एक्स वाई का वैल्यू बस यहीं से आ गया। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो फिर से आपको फिर बोलेगा कि x+1/x बराबर a है, ठीक है। तो आपको निकालना होगा क्या x³ + 1/x³। अब इसके लिए क्या करना होगा, अब इसका भी डायरेक्ट फॉर्मूला यही है कि a³ - 3a, ठीक है। और यदि वो कांस्टेंट वैल्यू और x और y का वैल्यू अलग अलग दे तो क्या होगा a³ - 3a के xy, ठीक है। अब इतना तो बता दिया, पर ये आया कैसे, आया कैसे। अब देखिए हमें क्यूब करना है, यहाँ पर दिया हुआ है x+1/x दिया हुआ है बराबर a, और हमें चाहिए क्या, हमें x³ + 1/x³ चाहिए, ठीक है ना। तो x³ + 1/x³ चाहिए, तो हम यहाँ करेंगे क्या, तो देखिए यहाँ पर क्यूब है तो हमें क्यूब ही करना पड़ेगा ताकि क्यूब आएगा, यहाँ स्क्वायर करेंगे तो आएगा नहीं। तो दोनों तरफ हम लोग
होल मतलब क्यूब करते हैं, तो एक्स प्लस वन बाय एक्स का क्या है होल क्यूब बराबर क्या होगा ए क्यूब। ठीक है, अब इसे एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा, तो ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है ए क्यूब जोड़ बी क्यूब जोड़ 3ab, ठीक है ना, और a प्लस बी। तो इसे हम लोग एक्सपांड करेंगे तो क्या होगा एक्स क्यूब जोड़ 1/x³ जोड़ 3ab, यानी कि दोनों टर्म का गुना इंटू एक्स इंटू 1/x, उसके बाद आएगा x प्लस 1/x। ठीक है, बराबर राइट साइड में क्या आ जाएगा ए क्यूब आ जाएगा। अब ये तो x³ प्लस 1/x³ हमें चाहिए, ठीक है, प्लस 3x और 1/x क्या हो जाएगा कट जाएगा तो वो ख़त्म, तो यहाँ पर x प्लस 1/x आ गया बराबर ए क्यूब आ गया। फिर यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ प्लस 3, देखिए x प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 1/x को हम यहाँ पर देखिए a है, x प्लस 1/x को हम क्या लिख सकते हैं a लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे a लिखेंगे, तो x प्लस 1/x को a लिख दिए बराबर ए क्यूब। तो हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए था x³ प्लस 1/x³ बराबर ए क्यूब माइनस 3a। तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया था। तो ये चीज़ें आपको याद में रखनी है। और यदि यही चीज़ ये तो तब आएगा कि आपको मान लिया इसका आपको एग्जाम में दे दिया एकदम सिंपल सा कि x प्लस 1/x इज इक्वल टू 4 दे दिया, तो अब बोलेगा कि x³ प्लस 1/x³ का वैल्यू क्या होगा। तो यदि ऐसे दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, तो हम लोग करेंगे क्या, सीधे लिख देंगे a³ माइनस 3a, ठीक है ना। तो a³ माइनस 3a लिख देंगे तो आपको आ जाएगा, जैसे 4 का क्यूब करेंगे माइनस 3 इंटू 4 करेंगे तो वैल्यू आ जाएगा। लेकिन यदि ऐसे दिया हुआ रहेगा, जैसे मैं बार बार कह रहा हूँ कि वो हमेशा इस तरीके से नहीं देता है, जैसे यहाँ पर रहेगा 2a प्लस 3b, तो आपको पूछ देगा कि मतलब 8a³, ठीक है ना, 8a³ प्लस 27b³ का वैल्यू क्या होगा। तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने तो x प्लस 1, आप यदि यहाँ पर a³ माइनस 3a कीजिएगा तो फिर आपका क्वेश्चन आंसर गलत हो जाएगा। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा a³ माइनस 3a(k)(x)(y। जब भी फॉर्मूला आप बनाइएगा तो बस ऐसे ही बोलते जाइएगा तो आपको याद हो जाएगा। बस इसमें क्या करना है, कुछ नहीं, एक a का वैल्यू तो फिक्स है, मान लिया 2a प्लस 3b इज इक्वल टू कुछ भी, यहाँ पर मान लिया 10 लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 10 का क्यूब हो जाएगा माइनस 3a का वैल्यू कितना है 10, ठीक है, k का वैल्यू कितना है 2 इंटू 3 और xy का जो भी वैल्यू दिखा दिया हुआ रहेगा वो आप लिख दीजिएगा। तो इस प्रकार से आपका आसानी से निकल जाएगा। और यदि यहाँ पर ऐसा रहता कि 2a प्लस b/4, तो आपका k का वैल्यू यहाँ पर k के बराबर क्या आ जाता है 2/4 आता है, बस ऐसे ही है। तो यदि आप इन दोनों फॉर्मूला को आप देख लेते हैं बस काम खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वो इतना ही वेरी कर सकता है, इससे ज़्यादा और कुछ आपको छका नहीं सकता है, ठीक है ना। तो अब इसमें कन्फ्यूजन का क्या बात है, कन्फ्यूजन का कुछ नहीं। देखिए आपको इसमें क्या है कि इसमें तो कोई लॉजिक है नहीं, तो x² प्लस 1/x², इसमें उतना कन्फ्यूजन भी नहीं होता है। तो a² माइनस 2 और x³ प्लस 1/x³ a³ माइनस 3 है। बस आपको ये चीज़ याद रखना है, ये यहाँ प्लस माइनस का कन्फ्यूजन उतना ज़्यादा नहीं होता है, क्योंकि यदि प्लस वाला हमें निकालना है तो यहाँ माइनस करना पड़ता है और उधर माइनस वाला में प्लस करना पड़ता है, तो इसमें कन्फ्यूजन उतना नहीं होता है। तो इसमें आप हर चीज़ का तो कोई सॉल्यूशन है नहीं वैसे, तो यहाँ तक तो कुछ हद तक तो आपको रटना पड़ेगा ही।
फिर आपको ये निकालने के लिए कहेगा कि x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है a, ठीक है, और आपको निकालने के लिए कहेगा x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? इसका फॉर्मूला वही हो जाएगा x² -2, ठीक है। फिर इसका जो भी वैल्यू आएगा उसका स्क्वायर -2, और वही यदि वो डिस्टरप्टेड फॉर्म में दिया हुआ रहेगा जैसे 2a प्लस 3b, इस फॉर्म में दिया हुआ रहेगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? a², अच्छा ये मैंने यहाँ पर a² होगा, ठीक है, ठीक है। तो a² माइनस क्या होगा 2kxy, उसका होल स्क्वायर -2। बट यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ करना क्या पड़ेगा कि kxy इसको होल स्क्वायर के अंदर लेना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर अब ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और फिर मैं बता देता हूँ आपको। सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ kxy वाला, ये वाला तो सबको याद रहता है, इसमें कोई दिक्कत आती नहीं, ये वाला फॉर्मूला परेशान करती है क्वेश्चन में। तो चलिए मैं दिखाता हूँ कि ये कैसे आया। तो जैसे यहाँ पर है x, ठीक है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, ठीक नहीं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर नहीं है, हमें दिया हुआ है x प्लस 1/x। तो x प्लस 1/x इज इक्वल टू दिया हुआ है क्या a, हमें निकालना क्या है x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4। तो हम वहाँ तक जाएंगे कैसे? डायरेक्ट 4 लाने वाला हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमें इसके पास तक स्क्वायर के थ्रू ही जाना पड़ेगा। तो करेंगे क्या, हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें सबसे पहले। तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो इसको x प्लस 1/x इसका होल स्क्वायर बराबर a²। अब इसको एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, x² जोड़ 1/x² जोड़ 2 आ जाएगा, 2xy से 2 आ जाएगा, फिर a² आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू क्या होगा a² -2। अब क्या है, अब देखिए, अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो फिर हमें इधर 4 आ जाएगा, यहाँ पर स्क्वायर दिख गया, इसका स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा। मान लीजिए आप a² -2 को आप m मान लीजिए, ठीक है। तो x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू m। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ठीक है ना, इधर भी स्क्वायर कर देंगे और इधर भी स्क्वायर कर देंगे तो क्या होगा, x का पावर 4 आ जाएगा प्लस 1/x का पावर 4 आ जाएगा, प्लस फिर वही 2 आ जाएगा, और चूंकि x² है ऊपर भी और नीचे 1/x² है तो कट जाएगा, बराबर m का पावर स्क्वायर m² हो जाएगा। अब इधर क्या होगा, यही तो हमें चाहिए था, x² x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4, तो क्या हो जाएगा m² -2। अब m का वैल्यू को आप यहाँ रिप्लेस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा a² -2 का होल स्क्वायर -2। तो इसे 2 बार करना होता है। तो चूंकि वहाँ एक बार हम लोग यहाँ से देखिए, जब x प्लस 1/x का वैल्यू दिया हुआ है, हमें x² प्लस 1/x का वैल्यू ये आया, तो फिर हमें यहाँ मान लेना है कि ये मान लीजिए, इसे मान लीजिए x² को आप x मान लीजिए और 1/x² को आप 1/x मान लीजिए। फिर वही सेम ऑपरेशन यहाँ करना है। ये चूंकि ये 2 यूनिट में है, इसे हम सिंगल यूनिट में मान के ऐसे कर सकते हैं। तो बस एक बार a² -2 किया, फिर उसका स्क्वायर -2 कर दिए, तो ये वेरी सिंपल है। यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है और यहाँ पर बच्चों का टाइम लगता है जब वैल्यू दिया हुआ रहता है अलग अलग, जैसे ऐसे दिया हुआ रहेगा 2a प्लस 3b बराबर कुछ भी दिया हुआ है, मान लो 4 दिया हुआ है, और आपको पूछ दिया कि 16a का पावर 4 प्लस 27b का पावर 4। अब यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन हो जाता है,
या तो मैनुअली करेगा। अब देखिए यहाँ पर यदि आप रखिएगा ए स्क्वायर -2, ठीक है, का होल स्क्वायर -2, तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाइएगा कि ए स्क्वायर का वैल्यू तो चलिए 4, फिर ए तो 4 फिक्स है, लेकिन अब इसको कैसे मैनेज किया जाए, इस मतलब इस 2 को और इस 3 को कैसे मैनेज किया जाए, तो फिर आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर 2 बार प्रोसेस होता है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वही है कि ए स्क्वायर -2 के एक्स वाई, बस जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे ही आपको बोलते रहना है, 2 के एक्स वाई 4 के एक्स वाई, बस। तो ये स्क्वायर हो गया -2। अब यहाँ के एक्स वाई का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पर ये इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। यहाँ पर यदि इसका होल स्क्वायर नहीं कीजिएगा और सीधे एक्स वाई कर दीजिएगा ना, तो आप गए काम से, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। आप बोलिएगा कि यहाँ पर होल स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर 2 बार हम ऑपरेशन कर रहे हैं ना, तो दूसरा बार में क्या होता है कि दूसरा बार में क्या हो जाता है, यही चीज़ आपको क्या होगा, आप जब दूसरी बार ऑपरेशन करते हैं। चलिए मैं इसको भी एक बार एक्सपेंड करके दिखाई देता हूँ कि एक्चुअली में यहाँ स्क्वायर आ क्यों रहा है, ठीक है ना। तो आपका सारा कन्फ्यूजन ही दूर हो जाएगा। तो देखिए दोनों तरफ आप स्क्वायर करते हैं, ठीक है। 2a + 3b इज इक्वल टू क्या है, रुकिए मैं अलग लेता हूँ, 2x + 3y बराबर a है। अब दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 4x² + 9y², ठीक है, प्लस क्या होगा 2, ठीक है, इंटू 2x इंटू 3y बराबर क्या हो जाएगा, a² आ जाएगा। अब इधर क्या होगा, 4x² + 9y², इसको हम लोग इस साइड रखेंगे, बाकी उस साइड कर देंगे, a² - 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है। अब क्या है, इसको भी दोनों तरफ से स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, फिर से स्क्वायर करेंगे तभी ना हम लोग को पावर 4 आएगा। तो ये आ जाएगा 16x⁴ प्लस 81y⁴ प्लस 2, ठीक है ना, इंटू 4x², ठीक है, इंटू 9y² बराबर a² - 2 इंटू x 2 इंटू 3x 2 इंटू 3x इंटू 3y, अच्छा 3x नहीं है 2x है, 2x है, ठीक है। तो अब देखिए हमें क्या चाहिए था, 16x⁴ प्लस 81y⁴, बस a² - 2 इंटू 2x इंटू 3y, ठीक है, ये तो एक आ गया। फिर इसमें से घट जाएगा क्या, इसमें से घट जाएगा 2 इंटू 4x² इंटू 9y²। अब देखिए a² तो फिक्स है, a² आया, -2 फॉर्मूला की वजह से आया है। अब ये 2 और 3 को हम क्या लिखते हैं, k लिखते हैं, तो ये k आ गया और x y आ गया, ठीक है। फिर अब यहाँ देखिए 2 है, अब ये क्या है, देखिए k को हम क्या लिखते थे, 2 इंटू 3 को हम क्या लिखते थे। अब यहाँ देखिए k² हो गया, हुआ है ना, 2 का भी स्क्वायर हुआ है, 3 का भी स्क्वायर हुआ है, और x का भी स्क्वायर हुआ है, y का भी स्क्वायर हुआ है, इसीलिए हम लोग kx y का होल स्क्वायर। तो आपको ये समझ में आ गया, बस वहां पर कंफ्यूजन रहता है कि यहाँ पर स्क्वायर होगा, बच्चे जल्दबाजी में यदि उसको, तो यही चीज़ है कि इस फॉर्मूला में यही चीज़ है कि यदि डिस्टरप्टेड फॉर्म में दिया जाए तो उसे कैसे कम से कम समय में किया जाए, तो आपको ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। और चूंकि ये 2 बार ऑपरेशन हो रहा है ना, पावर 4, तो पहले वाला में पावर नहीं लगेगा और दूसरे वाला में लगेगा, क्योंकि पहले a² - 2 हो रहा है, तो उसमें जो है ना, तो सिंपल घात आ रहा है,
फिर आपको ये याद, तो दूसरा वाला में आपको पावर लगाना पड़ेगा, बस इतना ही सा है, क्योंकि वो दोबारा ऑपरेशन से आ रहा है वो। फिर आपको वही है कि सेम क्वेश्चन से आपको ये निकालने के लिए कहा जाएगा कि जैसे यहाँ पर है x प्लस वन बाय एक्स इज इक्वल टू क्या है, a है, तो आपको निकालने के लिए कहा जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा। अच्छा ये नहीं, एक्स 5, एक्स का पावर 5 और वन अपन एक्स का पावर 5, ठीक है। तो देखिए इसके लिए आप क्या निकालना, कैसे करेंगे आप, तो इसके लिए आप इसको ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्ट तो हमने एक्स का पावर 5 लाने का कोई फॉर्मूला नहीं है, एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, इसको आप गुना करके आप निकाल सकते हैं। देखिए अब 5 कहाँ से आएगा, देखिए आप ऐसे कर सकते हैं, दो रास्ता है हमारे पास, एक्स का पावर 4 प्लस वन अपन एक्स का पावर 4 इंटू एक्स प्लस वन बटे एक्स, इससे गुना करके भी हम निकाल सकते हैं एक्स का पावर 5, और एक्स क्यूब प्लस वन बटे एक्स क्यूब, ठीक है ना, और इधर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर, तो दोनों से आप निकाल सकते हैं, ठीक है, आप दोनों से निकाल सकते हैं, आप किसी भी थ्रू आप निकाल सकते हैं। तो हम लोग इससे निकालेंगे, ये ज़्यादा आसान रहता है, आसान वो भी है, मुश्किल वो भी नहीं है, तो हम लोग इसी से निकालेंगे, 2 और 3 जो सामने आमने आने को ले लेंगे। अब देखिए ये तो मैंने फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया कि एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का दोनों गुना करके फिर ये घटा देंगे। चलिए फिर एक बार एक्सपेंड करके मैं बताता हूँ कि ये फॉर्मूला कैसे बनता है और कैसे आया है, ठीक है ना। तो हमें दिया हुआ क्या है, एक्स प्लस वन अपन एक्स बराबर क्या हुआ है ए, तो एक्स का पावर 5 अपॉन वन बटे एक्स का पावर 5 हमें निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे कि दोनों तरफ से नहीं, हमें एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब को हम लोग गुना करेंगे किससे, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर से, ठीक है। तो इससे अब हम लोग गुना करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स क्यूब को हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो एक्स का पावर 5 आ जाएगा, एक्स क्यूब को वन बटे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आ जाएगा। फिर इसी को हम लोग क्या करेंगे, वन बटे एक्स क्यूब को हम लोग एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, वन बटे एक्स आ जाएगा, वन बटे एक्स क्यूब को एक्स स्क्वायर से वन बटे एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे, एक्स बटे 5 आ जाएगा। पर हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए क्या कि एक्स का पावर 5 प्लस वन बटे एक्स का पावर 5, तो यहाँ पर आया क्या, एक्स क्यूब एक्स का पावर 5 प्लस वन बटे एक्स का पावर 5 तो आए, प्लस वन का पावर एक्स आए, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि अब देखिए हमें तो केवल इतना ही चाहिए, हमें इतना ही चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आया, ठीक है, तो ये जो एक्स्ट्रा चीज़ आया उसे हम यहाँ पर घटा देंगे, एक्स प्लस वन बटे एक्स, यदि ये चीज़ हम घटा दिए, ठीक है ना, एक्स प्लस वन अपन एक्स यदि हम घटा दिए, ठीक है, तो अब निकल के आ जाएगा एक्स प्लस वन बाय एक्स, तो ये कट जाएगा ये आ जाएगा, तो यही चीज़ हुआ। तो एक्स का पावर 5 प्लस वन बटन एक्स का पावर 5 इक्वल क्या हुआ, ए क्यूब नहीं एक्स क्यूब प्लस वन बाय एक्स क्यूब, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, एक्स प्लस वन बाय एक्स, बस यही था कहानी। अब आपको एक्स क्यूब प्लस वन अपन एक्स क्यूब तो निकालना आ ही गया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर का निकालना आ ही गया होगा, बस इसे आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और वैल्यू रख लीजिए। ये चीज़ें कम पूछी जाती हैं, तो आपको ये यदि आपको ये निकालना आता है तो ये आराम से निकालना आ जाएगा। फिर वही आ गया
आप आपको पूछा जाएगा एक्स की पावर 7, ठीक है ना, अपॉन 1/x की पावर 7, ये निकालना है। तो फिर ये कैसे होगा देखिए, तो x का पावर 7 प्लस 1/x का पावर 7, तो इसको भी वही करना पड़ेगा, हम लोग गुना करेंगे, डायरेक्ट तो फॉर्मूला आता नहीं है। x का पावर 4 प्लस 1/x का पावर 4 से गुना करेंगे x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। आप इसको ऐसे भी करके निकाल सकते हैं, x का पावर 5 प्लस 1/x का पावर 5 इंटू एक्स का पावर 2 प्लस 1/x का पावर 2, इससे गुना करके भी निकाल सकते हैं। x का पावर 6 प्लस 1/x का पावर 6 और x प्लस 1/x, इससे करके भी निकाल सकते हैं। बस सबसे आसान रहता है ऊपर वाला, तो इसलिए हम लोग आसान रास्ता में ही चलेंगे, क्योंकि वहाँ 4 और 3 7 दिख जाता है, तो सामने सामने वाला पावर को ही लेते हैं, क्योंकि इनका फ्रीक्वेंट यूज होता है। बाकी x का पावर 5, x का पावर 3, ये सब आसानी से एक बार में निकल जाता है, इसीलिए। तो चलिए अब इस दोनों को गुना करके एक बार देख लेते हैं कि फॉर्मूला निकलता है कैसे। x का पावर 4 को x का पावर 3 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, x का पावर क्या आएगा, यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक। तो x का पावर क्या आ जाएगा, यहाँ पर x का पावर 7 आ गया। फिर x का पावर 4 को 1/x का पावर, इसको हम लोग इससे गुना करेंगे, इससे तो क्या आ जाएगा, वो x आ जाएगा। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा 1/x आ जाएगा। फिर इसको हम इससे गुना करेंगे लास्ट वाला से, तो क्या आएगा 1/x का पावर 7 आ जाएगा। हमें चाहिए क्या, x पावर 7 अपन 1/x का पावर 7, तो x 7 प्लस 1/x का पावर 7 प्लस x प्लस 1/x। तो हमें ये चीज़ घटाना पड़ेगी, तो यदि इधर हम घटा देंगे, यहाँ पर घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x को घटा देंगे, बस माइनस, तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इसे कैसे निकालना है। तो सेम चीज़ें हैं, अब हमें प्लस और माइनस दोनों में करना है। तो माइनस में तो कोई है ही नहीं, बस जो प्लस में है वही माइनस में करना है आपको, ठीक है, बस साइन का अंतर रह जाएगा। चलो एकदम तुरंत रैपिड फायर करके इसे ख़त्म करते हैं, क्योंकि देखिए अब दिया हो रहेगा x माइनस 1/x, इसका वैल्यू a दिया हो रहेगा। तो ये फॉर्मूला कैसे आता है, कहाँ जाता है, क्या करता है, वो तो आपको समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है। बस अब मैं दोनों में कंपेयर करके आपको कन्फ्यूजन दूर कर देता हूँ, बस इतना ही सा बात है। जैसे आप यहाँ पर देख लीजिए कि x प्लस 1/x वाला तो आप देख ही लीजिए, तो अब ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, कैसे जाता है, वो मैं फिर से नहीं करने वाला, क्योंकि आप देख लीजिए। बस अब यहाँ पर यही है कि कन्फ्यूजन क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर पहले दिया हुआ क्या था, x प्लस 1/x बराबर a था। अब निकालना क्या था, एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर नहीं, पहले तो हमें निकालना था x माइनस 1/x, ठीक है। तो उसमें क्या करता थे हम लोग, यदि हमें माइनस चाहिए था, ठीक है, यदि हमें माइनस चाहिए था सेम लेवल में, तो हम लोग माइनस करते थे a² माइनस 4, ठीक है, a² माइनस 4k(xy), यहाँ भी है 4k(xy) का, बस यहाँ साइन में बदला हुआ है, फॉर्मूला तो सेम है। अब यहाँ हमें क्या चाहिए, प्लस चाहिए, माइनस से प्लस चाहिए, x अपॉन 1/x बराबर a दिया हुआ है, हमें क्या चाहिए x प्लस 1/x, तो माइनस से प्लस करेंगे तो उधर भी प्लस करना पड़ेगा। बस कन्फ्यूजन इसी में रहता है, इसी में तो साइन में ही कन्फ्यूजन रहता है। आप चूंकि रूट वाला एक ही है, तो रूट में आएगा तो परफेक्ट स्क्वायर आएगा, तो इसलिए 4 आएगा, तो इसलिए a² प्लस 4k(xy), बस यही है। बाकी आपको तो अभी पता चल ही गया कि ये आता कैसे है, उसे दोबारा करना आपको भी सही नहीं लगेगा और मुझे भी सही नहीं लगेगा। फिर यदि आपको निकालना हो x² माइनस 1/x², तो यहाँ देखिए x माइनस 1 का x का वैल्यू दिया ही गया है, आप x प्लस 1 का x का वैल्यू निकालना सीख गए, दोनों का आप गुना कर देंगे तो वही आ जाएगा, इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो वही आ जाएगा, x प्लस 1/x एंड x माइनस 1/x,
दोनों गुणा कर दीजिएगा तो आपका वैल्यू आ जाएगा। फिर यही चीज़ है सेम, आप वहाँ देखें, वहाँ क्या था कि वहाँ था कि x प्लस 1/x था, और निकालना क्या था एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर था। तो वहाँ हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2 करते थे। तो वही चीज़ है, वहाँ माइनस होता था, देखिए वहाँ माइनस होता था तो यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि साइन का ही डिफरेंस है, साइन का डिफरेंस है। बाकी ये कैसे आता है वो तो आप समझ ही गए होंगे। तो यदि आपको ये निकालना रहेगा, अब ये प्लस का क्यों आ रहा है, प्लस इसलिए आ रहा है क्योंकि, चलिए मैं वो आपको थोड़ा सा दिखाई देता हूँ। यहाँ पर प्लस इसीलिए आ रहा है क्योंकि अब देखिए यहाँ दिया हुआ क्या है, एक्स माइनस 1/x इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। अब दोनों तरफ आप यदि स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस 2 बराबर ए स्क्वायर आ जाएगा। तो ये जब देखिए यहाँ पर माइनस है तो यही माइनस उधर जाकर क्या होगा, 2 हो जाएगा, इसीलिए उधर प्लस हो रहा है। तो इसमें तो कोई ट्रिक है नहीं, कोई कहानी भी है नहीं, इसे आपको रटना ही पड़ेगा। तो बस इतना ही है के, बाकी के एक्स वाई का कॉन्सेप्ट तो आप समझ ही गए हैं, बस साइन का अंतर है। इसमें भी सेम है कहानी। चलिए इसको भी एक बार मैं एक्सपेंड कर ही दिखता हूँ। बाकी फॉर्मूला तो सेम है, बस यही है कि आपको साइन में ध्यान रखना होगा, ठीक है ना। यदि माइनस वाला से चाहिए तो यहाँ प्लस करना होगा। बस यहाँ पर एक ही कॉन्सेप्ट है, ये वाला सेम लेवल में जो है ना, सेम लेवल में है, वहाँ से यदि आपको माइनस से प्लस में जाना है तो प्लस करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ लेवल अलग हो जा रहा है। देखिए इसमें लेवल अलग हो जा रहा है, तो लेवल अलग हो जा रहा है तो आपको यहाँ तो लेवल अलग हो जा रहा है। देखिए इसमें भी मैं एक कहानी आपको मैं चिपका सकता हूँ। देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें भी मैं डिफ्रेंशिएट कर दिया, मेरे पास कहानी आ गया। देखिए ये क्या है कि सेम लेवल है x प्लस, देखिए इनका पावर सेम है ना, तो सेम लेवल में आप लोग को क्या चाहिए, यदि आपको प्लस चाहिए, ठीक है, तो आपको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है ना। सेम लेवल है भाई, सेम लेवल है, तो सेम लेवल है तो प्लस करना पड़ेगा, अरे यदि माइनस चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा, ठीक है, ठीक है। यदि यहीं पर x प्लस 1x दिया हो रहा था, x प्लस 1/x दिया हो रहा था, और x माइनस 1/x, तो देखिए लेवल सेम है घात का, तो यदि माइनस चाहिए तो माइनस कीजिए और प्लस है तो प्लस कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, जहां अपना लेवल चेंज हो रहा है, लेवल चेंज हो रहा है ना, लेवल चेंज हो रहा है, यानी कि इसका घात बदल रहा है। तो जब भी बदले, घात जब भी बदले, तो यदि यहाँ पर माइनस दिया हुआ है, माइनस से प्लस कर रहे हैं, देखिए तो वहां पर चूंकि जैसे x माइनस 1/x दिया हुआ है, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, तो हम यहाँ कर रहे हैं ए स्क्वायर माइनस से प्लस कर रहे हैं ना, तो यहाँ ए स्क्वायर प्लस 2 कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर घात बदला यानी कि लेवल बदला, तो यहाँ साइन भी बदलेगा, क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ माइनस है, माइनस से हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ क्या है, घात बदल रहा है यानी कि लेवल बदल रहा है, तो साइन भी बदलेगा, ठीक है, घात बदल रहा है तो साइन भी बदलेगा। और यहाँ पर यदि यही चीज दिया हो रहा था क्या, x प्लस 1/x दिया हो रहा था बराबर a, आपको x स्क्वायर प्लस 1/x निकालना रहता, तो यहाँ देखिए फिर यहाँ क्या हुआ, घात बदला यानी कि अपना ग्रुप बदला, तो ग्रुप बदला तो साइन भी बदलेगा, ए स्क्वायर माइनस 2। तो आप समझ में आ गया कि अब किस में क्या करना है। अब इस तरीके से अब यहाँ भी आपका कहानी हो गया, यदि सेम लेवल का है तो प्लस चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा, यदि लेवल चेंज हो रहा है, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो स्क्वायर हो, चाहे वो क्यूब हो चाहे वो स्क्वायर हो, तो साइन बदलेगा। देखिए यहाँ पर क्या है, x माइनस 1/x है और हमें चाहिए एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब। यहाँ पे क्या हो रहा है कि लेवल बदल रहा है, लेवल कैसे बदल रहा है, क्या x का पावर 1 है, यहाँ x का पावर 3 है, तो यहाँ पे क्या है साइन भी बदल जाएगा, और वहाँ यहाँ प्लस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ माइनस से जा रहा है, माइनस से हम लोग निकाल रहे हैं तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और वहाँ प्लस से निकालते तो उसमें माइनस हो जाता है। बाकी ये कहाँ से आता है कैसे आता है तो आप तो देख ही लिए हैं।
तो वो यहाँ पर एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको इतना ही से तो कन्फ्यूजन था कि यहाँ पर प्लस होगा या फिर माइनस होगा। तो जब भी जैसे यहाँ पर क्या है, वो चीज़ मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, x माइनस वन अपन एक्स है, तो यहाँ जब भी इसके घात में परिवर्तन होगा ना, तो इधर चिन्ह में परिवर्तन होगा। यदि हम लोग माइनस वाला से निकाल रहे हैं तो इधर प्लस चाहिए, राइट साइड में प्लस, बस। और यदि यही सेम लेवल रहता, एक्स के पावर वन और एक्स के पावर वन ही रहता, तो यदि हमें माइनस चाहिए तो माइनस ही करना पड़ेगा, यदि प्लस चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि माइनस से चल रहे हैं ना, तो इसमें क्या है, घात बदल रहा है तो साइन भी बदलेगा, बस इतने ही से ध्यान रखना है। यदि सेम घात रहेगा तो साइन भी नहीं बदलेगा। तो इस सब का कोई लॉजिक नहीं है, बस आप ऐसा करके यदि आप देखते हैं तो आपको याद करने में आसानी होगी बस। मगर बाकी वही है, एक्स माइनस वन बाई एक्स दिया हुआ है, आपको ये चीज़ें निकालना है। तो इसमें सबसे पहले तो आपको ये, आप इसमें दो दो साइन दिख रहा है ना, तो ये दो दो साइन क्यों आ रहा है ये मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। बाकी तो कोई दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ए एक्स फाइव, इसको आप गुना करेंगे वैसे ही तो ये निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए मैं ये वाला दिखा देता हूँ आपको कि ये क्यों दो बार, एक बार प्लस एक बार माइनस क्यों हो रहा है। आपको दिया हुआ क्या है कि x माइनस वन अपन एक्स दिया हुआ है, आपको निकालना क्या है, एक्स का पावर फोर प्लस वन बटन एक्स का पावर फोर, यही निकालना है, बराबर ए है। इसको आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर प्लस इधर आ जाएगा टू, प्लस नहीं आएगा यहाँ माइनस आएगा, ठीक है, बराबर ए स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस टू आ जाएगा। अब इसे हमें दोबारा स्क्वायर करना पड़ेगा, मान लीजिए कि m बराबर ए स्क्वायर प्लस टू, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, m। अब दोनों तरफ इसे अब स्क्वायर यदि कीजिएगा तो क्या होगा, एक्स का पावर फोर प्लस वन अपन एक्स का पावर फोर, ठीक है, प्लस टू एक्स स्क्वायर और हमने एक्स स्क्वायर कट जाएगा, इज इक्वल टू एम स्क्वायर। तो यही चीज़ है कि एक्स का पावर फोर प्लस वन का एक्स पावर फोर हमें ये चाहिए, इज इक्वल टू एम स्क्वायर माइनस टू। तो यही आता था। तो यहाँ एम का वैल्यू क्या है, देखिए एम का वैल्यू क्या है, स्क्वायर प्लस टू है। तो चूंकि वहाँ देखिए यहाँ क्या था, यहाँ क्या था कि नेगेटिव से हमें चाहिए था, नेगेटिव से हमें ये चाहिए था, इसलिए यहाँ पर ऐड हो रहा था, ठीक है। अब यहाँ क्या है कि हमें पॉजिटिव से चाहिए, तो इसलिए यहाँ पर नेगेटिव हो रहा है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस टू का स्क्वायर माइनस टू, ठीक है। बाकी यहाँ के एक्स वाई वाला मैंने समझाने वाला, क्योंकि आप ये चीज़ आप समझ चुके हैं, केवल चिन्ह का फर्क है, बाकी आप देख लीजिएगा। और बाकी आपको जैसे वहाँ मैंने बताया था वैसे ही है, बाकी साइन का ही डिफरेंस है, तो वो बस साइन वाला मैं बता दिया कि ये साइन ऐसे क्यों वैसा क्यों। बाकी एक्स पावर फाइव वाला भी एक बार मैं आपको गुना करके दिखा देता हूँ कि ये कैसे आएगा। देखिए हमें दिया गया है एक्स माइनस वन अपन एक्स, ठीक है, और हमें चाहिए एक्स का पावर फाइव माइनस वन अपन एक्स का पावर फाइव, ठीक है। अब कैसे निकलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन अपन एक्स स्क्वायर, इससे गुना करके इसको, ठीक है, ये भी निकाल सकते हैं। लेकिन हम लोग इससे यदि यहाँ पर आए तो इसे हमें बहुत स्टेप जाना पड़ेगा। पहले एक्स माइनस वन अपन एक्स के बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक्स प्लस वन बाय एक्स निकालना पड़ेगा, फिर जाके यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसलिए इस तरह से ना आकर हम इसमें सीधे आते हैं, क्या इसमें सीधे आते हैं, इससे करते हैं एक्स क्यूब माइनस वन अपन एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस वन अपन एक्स स्क्वायर,
यदि आप इससे गुना करेंगे तो आ ही जाएगा, इससे उसको गुना करेंगे तो क्या आएगा, एक्स की पावर 5 आ जाएगा, प्लस एक्स आ जाएगा, माइनस 1/x आ जाएगा, माइनस 1/x की पावर 5 आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, x की पावर 5, ठीक है, माइनस 1/x की पावर 5 ये चाहिए, प्लस बच क्या रहा है, x माइनस 1/x। तो यदि चीज़ को हम यहाँ पर घटा दें, x माइनस 1/x, ठीक है, तो वो आ जाएगा। बस वही किए हैं यहाँ, क्या है, एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर माइनस x माइनस 1/x। तो आपको यही चीज़ याद रखना है कि ये जो पावर वाला होता है ना, हर जगह माइनस होता है, हर जगह माइनस होता है। बस यही जब आपको एक्स की पावर 7 माइनस 1/x की पावर 7 जब निकालना रहता है ना, तो यहाँ लास्ट में प्लस हो जाता है। यदि आप इसको गुना करेंगे वैसे ही और इसको एक्सपांड करेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखना है कि बाकी सब जगह माइनस होगा, एक्स का पावर 5, एक्स का पावर, ठीक है ना, एक्स का पावर, ये जो एक्स का पावर 5 होगा या एक्स का पावर 7 होगा, इन चारों फार्मूला में इस जगह ए का वैल्यू माइनस होता है। लेकिन जब एक्स का पावर 7 माइनस 1/x का पावर 7 हम लोग निकालते हैं x माइनस 1/x से, तो ए प्लस होता है। ये कन्फ्यूजन वाला पॉइंट है, ये बस याद रखिएगा, ये एक्सेप्शन है। बाकी एग्जाम में उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, कभी पूछ लिया जाए तो ध्यान में रखिएगा। बस यही एक्सेप्शन है कि सारा में माइनस होता है चारों फार्मूला में, पर यहाँ पर प्लस होता है, ये बस याद रखिएगा। और यदि ये दिया हुआ रहे, मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए, और आपको चाहिए x प्लस 1/x। अब क्या है, दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 बराबर ए प्लस 2। अब दोनों तरफ 2 ऐड कर दीजिए तो क्या होगा, ये x प्लस 1/x का होल स्क्वायर आ गया, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर ए प्लस 2 आ जाएगा। अब इसको उधर ले जाएंगे, x प्लस 1/x अंडर रूट ए प्लस 2, फिर वही हो गया। यदि आपको प्लस चाहिए तो प्लस करना पड़ेगा, यदि माइनस चाहिए तो माइनस करना पड़ेगा। दोनों तरफ माइनस करेंगे तो आ जाएगा। इधर इधर यदि 2 जोड़ दिए, इधर 2 जोड़ दिए तो ये वाला आ गया, और यदि 2 घटा दिए तो ये वाला आ गया। तो इन सारे फॉर्मूले को आपको एकदम टिप पे रखना है, टिप पे। दोस्तों यदि आपको अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। अब अगले वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, तब तक के लिए जुड़े रहिए। धन्यवाद।